हेलो गाइस, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम टू द चैनल फटाफट सीखो। हमारे चैनल पे जुलाई मंथ की करंट अफेयर सीरीज चल रही है और ये उसी का अगला पार्ट है जिसमें हम डील करने वाले हैं इस मंथ की डिफेंस एक्सरसाइजेस। बट उससे पहले टू मेक योर प्रिपरेशन ईजियर डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि जिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना, उस एक्सरसाइज में सिर्फ हम वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। ये कहाँ हुई? सी शेल्स में। और इसमें किस शिप ने पार्टिसिपेट किया? INS सुनयन। तो देखिए, पहले सी शेल्स जो है ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो अफ्रीका के ईस्ट साइड पे पड़ता है, ठीक है। ये आपने मैप पे इसका लोकेशन देख लिया, अब हम इसको याद करते हैं। सी शेल्स, शेल्स, ये एक शेल आप देख सकते हो। तो शेल में से ये जो पर्ल है ना, वो बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार है, बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो रेडीनेस, सदर्न रेडीनेस कहाँ हुई? सी शेल्स में, क्योंकि शेल्स से पर्ल आने के लिए रेडी है। और इसमें किस शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो सुनयन। नयन मतलब क्या होता है? आँख होता है। तो आँख भी बिल्कुल रेडी है अपना ऑपरेशन चलाने के लिए, देखने के लिए कि हमें अब आगे क्या करना है। सो रेडीनेस से सुनयन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ईजिली लर्न हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिमेक्स 2023। ये किसके किसके बीच हुई? तो जापान और इंडिया। एज द नेम सजेस्ट, जे विल स्टैंड फॉर जापान एंड आई विल स्टैंड फॉर इंडिया। वेरी क्लियर, राइट? और ये कहाँ हुई? तो विशाखापट्टनम में हुई। देखिए, जिम, जिम कैसा साउंड कर रहा है? जिम जैसा ना। तो जिम जाना, जिम जाके एक्सरसाइज करना, अगर एक बार आप हेल्दी हो चुके हो तो फिर वेट रिड्यूस करना, ये सब बहुत ही बोरिंग काम होता है। बोरिंग काम यानी कि एकदम जहर पीने जैसा, पॉइजन जैसा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? विष। तो इतना बोरिंग काम होता है ये विष जैसा, इसलिए जिमेक्स कहाँ हो गई? विशाखापट्टनम। गाइज, ये बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, इसीलिए मैंने देखी जहाँ तक हो सकता है आपके लिए एक इमेज भी डाल दी हर स्लाइड पर, ताकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए कि आप क्या किससे रिलेट करके लर्न कर रहे हो और आपको एग्जाम में रिकॉल करना बहुत ही ईजी हो जाए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नाउ वी हैव सेल्वेक्स। सेल्वेक्स स्टैंड्स फॉर सेल्वेज एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। देखिए, ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? मिलिट्री सप्लाईज। तो वो मिलिट्री सप्लाईज जो एक्सप्लोजिव हैं, जो घातक हो सकती हैं, अगर वो आपको समुद्र के अंदर कहीं भी मिलती है तो बेसिकली जो है उसको डिस्पोज सेफली किया जा सके, ये इस एक्सरसाइज के अंडर है। तो जब ये काम करना है तो कोई क्या होगा इसमें? कोई लोग डाइव करेंगे समुद्र के अंदर, इसीलिए इसका एम है कि उन डाइविंग टीम्स का जो कि ये काम करेंगी, उनका स्किल सेट एनहांस करना, ठीक है। तो अब आप ऐसे याद करो कि इन डाइविंग टीम्स को कोई कोच चाहिएगा, कोई ट्रेनिंग देगा कि आपको क्या करना है सी के या ओशन के अंदर जाके। देयरफॉर सेल्वेक्स कहाँ हो गई? कोच से कोची में हो गई। नेशंस कौन कौन से इन्वॉल्व रहे? तो इंडिया एंड US नेवी। और कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो निरीक्षक। तो जब आप समुद्र के अंदर जाओगे, निरीक्षण करोगे, प्रॉपरली उसको एग्जामिन करोगे, तब तो देखोगे ना कि कहाँ पे एक्सप्लोजिव्स पड़े हुए हैं। देयरफॉर शिप INS निरीक्षक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। ये कहाँ हुई? उलान बातर में हुई, विच इज़ इन मंगोलिया, एंड द नेशंस दैट पार्टिसिपेटेड आर इंडिया एंड मंगोलिया। ये आप कैसे याद करोगे? देखो, जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा, यहाँ पे इमेज भी मैंने लगाई है। तो जो नोमैड्स होते हैं, दे डू नॉट सेटल एनीवेयर परमानेंटली। वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते हैं। तो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कि भागने को या मूव करने को कि गोला हो गया, यहाँ से गोला हो गया, गायब हो गया। तो उसी से आप याद कर लो कि नोमैड्स जो एक जगह से गायब या गोला हो गए, देयरफॉर ये हो गए इंडिया और मंगोलिया के बीच में। अब जब नोमैड्स कोई भी नई जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे लोग तो नहीं रहते होंगे, वहाँ पे कुछ होगा नहीं, ठीक है, वो खाली जगह होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वहाँ जाके क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे, यानी बाती जलाएंगे, उसके बाद वहाँ सेटल होंगे। रोशनी होगी तब तो कुछ काम कर पाएंगे। तो बाती से आप याद कर लो बातर, एंड देयरफॉर द प्लेस इज उलान बातर वेयर नोमैडिक एलिफेंट हैज टेकन प्लेस। अगली एक्सरसाइज आती है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये बॉर्डर नहीं है, ब्रॉडर है, चौड़ा, ठीक है। ये हुई इंडिया और US के बीच में। अब कैसे याद करोगे? इंडिया तो जो है देखिए डेवलपमेंट के पथ पे बिल्कुल अग्रसर है ही, तो वो हर चीज़ अपनी ब्रॉड कर रहा है, ठीक है, हर फील्ड में अपने जो है पैर पसार रहा है। तो एक तो हो गया इंडिया नेशन।
और दूसरा यूएस। तो यूएस तो आप ऑलरेडी जानते हो कि पूरे वर्ल्ड के हर पार्ट पे अपना इन्फ्लुएंस डालना चाहता है, तो वो तो वैसे ही उसका पर्सपेक्टिव ब्रॉडर है, देयरफॉर ये दोनों नेशंस इसमें इन्वॉल्व हो गए। इसका एम क्या है? स्टॉप इलीगल शिपमेंट ऑफ ड्रग्स। तो आप ये कैसे याद करोगे कि ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड में ड्रग्स की बात हो रही है। देखिए स्वॉर्ड क्या होता है? तलवार। तलवार से भी किसी को काट के किसी को मारा जा सकता है, ठीक है। और ड्रग्स भी क्या होता है? अगर कोई रेगुलर कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स करे तो इट कैन लीड टू डेथ कॉजिंग डिजीजेस लाइक कैंसर, या फिर इट मे ऑल्सो इवेंचुअली लीड टू डेथ। तो ये भी ड्रग्स भी जो है वो किसी की जान ले सकता है, और स्वॉर्ड भी किसी की जान ले सकती है। तो इस तरीके से रिलेट करके आप इसका एम याद कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नेयस्त्र। ये इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की, और कहाँ की? तो लद्दाख में। तो लद्दाख देखिए ऐसे आप याद करो कि आपने लकड़ियों को एक दूसरे पे लादा, ठीक है, ये लादा है ना, एक दूसरे पे लादा और उसके बाद उसमें आग लगा दी, तो ये हो गया अग्नेयस्त्र, प्लेस हो गई लद्दाख। सो सिंपल। जस्ट तलिस्मान सेबर, इसमें जो है वो 13 कंट्रीज ने टोटल पार्टिसिपेट किया, और ये हुई कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, ट्रेल रेल, ट्रेल रेल एक जैसा साउंड कर रहा है। तो रेल में क्या हुआ कि मैन लोग जो बैठे थे, जो यात्री जा रहे थे, वो लोग ताली बजा के एंजॉय कर रहे थे। तो तलिस्मान हो गया, यानी तलिस्मान हो गया ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया का स्टेटस इसमें इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट किया था, बल्कि ऑब्जर्वर स्टेटस था इसमें इंडिया का। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन तलिस्मान सेबर? सो आंसर वुड बी नो, इट वाज ऑब्जर्वर। और आप ये कैसे याद रखोगे? सेबर से आप याद रखो सब्र। तो इंडिया ने सब्र रखा, इस बार सिर्फ ऑब्जर्व किया और पार्टिसिपेट नहीं किया। इस मंथ के लिए आपको जो लास्ट एक्सरसाइज याद रखनी वो क्या है? ऑपरेशन बहादुर एंड ऑपरेशन त्रिनेत्र। ये दोनों ही ऑपरेशंस जो है वो कहाँ चलाए गए? पूंछ इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये अगेंस्ट टेररिज्म थे दोनों ही ऑपरेशंस। तो आप प्लेस कैसे याद रखोगे? जो बहादुर होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके पास पावर होती है, उसको सब लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, सब लोग उसको पूछते हैं ना। तो इसीलिए हो गया बहादुर ऑपरेशन कहाँ हुआ? पूंछ में हुआ। और त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब देखिए 2 आँख तो नॉर्मल इंसान के पास होती है। अगर किसी के पास एक एक्स्ट्रा आई है तो व्हाट डज दैट मीन? दैट पर्सन हैज सम सुपर नेचुरल स्पेशल पावर्स। तो उसको भी आप बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, उसकी भी बहुत संसार में पूछ रहेगी। एंड देयरफॉर बोथ ऑफ दीज ऑपरेशंस इन पूंछ, जम्मू एंड कश्मीर। तो दैट्स इट गाइस। इसी के साथ धीरे धीरे करके हमने जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के 6 सेक्शंस ऑलरेडी इस चैनल पे कवर कर लिए हैं। तो यदि आप भी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को प्रॉपरली चैनलाइज करना चाहते हो, उसे एक डायरेक्शन देना चाहते हो, सो क्विकली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।